महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। जीवन और तारण आया है, प्रभु यीशु हमारा जीवन और तारण आया है, प्रभु यीशु। प्रभु की आशीष पाने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए आ जाओ नौजवानों, यीशु के चरणों में आ जाओ नौजवानों, ईश्वर के पुत्र पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो। ईश्वर के पुत्र पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो। हमारा जीवन और तारण हारा है,
विश्वास योग्य पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो। विश्वास योग्य पवित्र यीशु का जीवन पाके बढ़ते चलो। हमारा जीवन और तारण हारा है प्रभु यीशु। हमारा जीवन और तारण हारा है प्रभु यीशु। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जीवन जल के सभी दर्शकों को फिर से शीघ्र दोबारा आने वाला यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूँ। उद्धार नामक विषय पर हम कई बातों को अब तक मनन कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र के आधार पर इस बात को रखना चाहता हूँ कि इस महान उद्धार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी समझ से ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोग गलत तरीके से समझे हैं। मैं प्रतिदिन कई लोगों से बात करता हूँ, यहाँ तक कई मसीहियों से भी जब बात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि उद्धार कैसे पाया जाता है, तो कई लोग कई प्रकार के उत्तर मुझे देते हैं। कुछ लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि आपका उद्धार हुआ कि नहीं, वे लोग तुरंत बपतिस्मा जिस दिन लिया है उस तिथि बताते हैं। कुछ लोगों से जब पूछता हूँ कि आपने कैसे उद्धार पाया, तो वे लोग कहते हैं मैं बीमार था, किसी ने यीशु मसीह के बारे में मुझसे कहा, मैंने प्रार्थना की, या किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मुझे चंगाई मिली और उस समय से मैं कलीसिया में जुट गया। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अन्य आशीषों को मिली है, मुझे आर्थिक समस्या थी और मुझे कोई और परेशानी थी, मेरे घर में कोई भूतग्रसित हो गया था और किसी ने आया और मेरे लिए यीशु मसीह से प्रार्थना की तो मुझे उस समस्या से छुटकारा मिला। मेरे प्यारों, मैं जो बात कहता हूँ मेरे अनुभव से नहीं, दूसरे किसी से सुनकर भी नहीं। पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें समझाती है कि उद्धार कैसे पाया जाता है। बाइबल में रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 9वीं पद में बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात बताई गई है कि उद्धार कैसे पाया जाता है। मैं उस पद को आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री अध्याय 10 पद 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक और बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आपके पास यदि बाइबल है तो कृपया रोमियो की पत्री अध्याय 10 पद 9 उठा के देख लीजिएगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब यदि आपका उद्धार इस प्रकार नहीं हुआ है तो निश्चय आप उद्धार नहीं पाया है। मेरे प्यारों, ये पद 2 बार मैं आपको पढ़ के क्यों सुनाया? मैं इसलिए सुनाया क्योंकि पवित्र शास्त्र में यही बात लिखी हुई है। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं गांव से प्रचार करते हुए जा रहा था। किसी भाई ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 3 साल से प्रचार प्रसार करने वाला हूँ, मेरा बपतिस्मा भी हुआ है। और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने घर में बुलाया। उसके बाद मुझसे कहा, पास्टर साहब आप परमेश्वर के वचन से कुछ बोलिए
और प्रार्थना करके मेरे घर से जाइएगा। मैंने उनसे कहा ठीक है भाई साहब, आप अपना बाइबल लेके आइए। मेरे पास बाइबल था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बाइबल लेके आइए। वो अपने बाइबल लेके आए और मैंने उनसे कहा आप रोमियो की पत्री 10 की 9 उठाइए। और उनको नहीं मालूम था कि रोमियो की पत्री कहाँ है। फिर मैंने ही उनको उठा के दिखाया और उसके बाद इस पद को पढ़ के सुनाया और मैंने उनको समझाया उद्धार कैसे पाया जाता है। उन्होंने मुझसे जो कहा और उस बात को मैं सुनकर मुझे हैरान हो गया। बपतिस्मा लेकर 3 साल से प्रचार करने वाला एक व्यक्ति, उनको ये नहीं मालूम है कि उद्धार कैसे पाया जाता है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी प्रार्थना यह है कि आप इस बात को अवश्य सुने कि उद्धार कैसे पाया जाता है। रोमियो की पत्री की भूमिका थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पौलुस इस पत्री रोम की कलीसिया को जब भेज रहा था, उस समय दुनिया के इतिहास में सबसे दुष्ट माना जाने वाले शासकों में से एक नीरो रोम के शासक था। नीरो इतना दुष्ट एक शासक था कि वो अपनी माँ और यहाँ तक अपनी पत्नी को भी हत्या किया था। दोनों की हत्या उन्होंने की थी। और आप इतिहास से नीरो के बारे में ये अवश्य सुना होगा कि रोम शहर में आग देने के बाद वो अपने महल में वीणा बजाते हुए आनंद मना रहा था। अर्थात रोम शहर जब आग के चपेट में दब जा रहा था, उस समय वो अपने महल में खुशी मना रहा था। इतना दुष्ट एक शासक। नीरो सम्राट के शासनकाल में रोम के मसीह लोग कई प्रकार की समस्याओं की सामना की और मसीहियों को अपनी संपत्ति खोनी पड़ी। कई लोग अपने लोगों को खोया और यहाँ तक बहुत सारे मसीही लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके कैटाकॉम्स नामक एक त्यागा गया कोयले खान में जाकर रहस्य में रहते थे, क्योंकि रोम शहर में आग देने के बाद लोगों का गुस्सा जब सम्राट के खिलाफ में उड़ा, इस नीरो बादशाह ने एक अफवाह फैलाया कि शहर को मसीहियों ने आग लगा दी थी और लोगों का गुस्सा मसीहियों के ऊपर हो गया और मसीहियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिया भीड़ ने। और अपने घरों को सब छोड़ करके कैटाकॉम्स के कोयले खानों में जा कर के मसीही लोग रहस्य में जीवन बिता रहे थे। आज भी रोम में कैटाकॉम्स नामक जगह में इन कोयले खान हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे संतों के कब्रिस्तान भी हैं। नीरो के शासनकाल में वहाँ के मसीही लोग बहुत समस्या का सामना किया और बहुत सारे लोगों का विश्वास कमज़ोर होने लगा। इस वक्त परमेश्वर के दास पौलुस लोगों को लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पौलुस उनको वास्तविक उद्धार पाने के विषय में कह रहा था। विश्वासी लोग ये भी प्रार्थना कर रहे थे कि नीरो नामक इस दुष्ट शासक से हमें छुटकारा मिले, लेकिन पौलुस जो है उससे भी बड़ा एक उद्धार के बारे में बता रहा था, जो आग के झील से, पाप का अनंतकालीन दंड आग के झील से मिलने वाला छुटकारे के विषय में बता रहा था। पौलुस बता रहा है उसके लिए आपको 3 काम करना है। वो 3 काम क्या क्या है? पहली बात, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। यीशु कौन था? आपको मालूम होना चाहिए, ये लगभग 2000 साल पहले की बात है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान होने के बाद ज़्यादा साल भी नहीं बीते हैं।
यीशु मसीह के समकालीन थे उस जमाने के कई विश्वासी। और आप इस बात को अवश्य जानते हैं कि यीशु मसीह एक दरिद्र बढ़ई के घर में जन्म लिया था, एक बढ़ई बनकर जिया था और अपने जीवन काल में उन्होंने कंगालों और दरिद्रों के साथ बिताया था। और यहूदियों के नज़र में वो क्रूस पर चढ़ा हुआ एक श्रापित व्यक्ति था और रोमियों के शहर में विदेशियों को, जो रोमी नागरिक नहीं है, उनको दी जाने वाली क्रूस की सजा पाया हुआ एक निंदित व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को उस समय के साधारण लोग, आम लोग घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे और एक अपने लोगों से नफरत और दूसरे शासकों से प्रताड़ना, इन दोनों के बीच में मसीही लोग बहुत बड़ी परेशानी में थी। परंतु पौलुस कह रहा है, बढ़ई के बेटे होकर जन्म लेकर या बढ़ई के बेटे के रूप में जाना जाकर जीवन बिताए हुआ बढ़ई यीशु को यदि आप प्रभु के रूप में मुंह से अंगीकार करते हैं तो आगे उद्धार के विषय में वो कह रहा है। उद्धार के बारे में जब कहता है, पौलुस कहता है इस बढ़ई यीशु को, क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु को, निंदा सहकर मरा हुआ यीशु को यदि आप प्रभु जानकर अंगीकार करोगे। यूनानी भाषा में प्रभु शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द किरियोस है। किरियोस शब्द दो अर्थ के एक शब्द है। किरियोस शब्द का एक अर्थ प्रभु अथवा परमेश्वर है। किरियोस शब्द का दूसरा अर्थ मालिक अथवा स्वामी है। पौलुस कह रहा है रोमी विश्वासियों से, जबकि आपको मालूम होना चाहिए रोम में कई देवी देवताओं को लोग ईश्वर का दर्जा दे करके उनकी आराधना करते थे। बहुत सारी चीजों की आराधना, पूजा पाठ, अर्चना वे लोग करते थे। उस वक्त पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु जो परमेश्वर होते हुए भी एक दरिद्र के घर में जन्मा, बढ़ई के रूप में जीवन बिताया और जीवन के अंत में क्रूस पर मृत्यु सही, जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। उस यीशु को यदि तू अपना एकमात्र परमेश्वर के रूप में ग्रहण करोगे तो उद्धार प्राप्त करने का पहला चरण है कि यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर के रूप में ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह को भी मानता हूं। नो नो नो, कष्ट मत उठाइए। यदि उद्धार पाना हो तो पहला चरण है आपको इस बात अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु यीशु मेरा एकमात्र परमेश्वर है, प्रभु है। और दूसरा चरण है, जिस प्रकार मैंने कहा किरियोस नामक शब्द का दूसरा अर्थ है कि स्वामी, मालिक। आपको मुंह से कहना चाहिए कि यीशु मेरा एकमात्र परमेश्वर है, वो मेरा जीवन का स्वामी है। भूलना नहीं मेरे प्यारो, उद्धार पाने के पहले के दो चरण यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर के रूप में आपको मुंह से अंगीकार करना है। दूसरा, यीशु मसीह आपके जीवन का एकमात्र स्वामी है, इस बात को भी आपको मुंह से अंगीकार करना है। यीशु मसीह को जीवन का स्वामी के रूप में अंगीकार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका जीवन अभी आपका नहीं है। आपके जीवन आप प्रभु को दे दिया। अब आपके जीवन का स्वामी यीशु मसीह है। जिस प्रकार एक महिला की शादी जब किसी पुरुष से हो जाती है तो वो महिला पहले के समान अपनी मर्जी से जीवन नहीं बिता सकती है। अब वो अपने पुरुष के अधीन है। उस पुरुष उनसे जो चाहता है उसके अनुसार उस स्त्री को जीवन बिताना होगा। उसी प्रकार उद्धार प्राप्त हर एक व्यक्ति यीशु मसीह नामक आत्मिक दुल्हा से मंगनी किए हुए लोग हैं। यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी के रूप में आपको ग्रहण करना होगा। पहला चरण
यीशु मसीह को जीवन का एकमात्र प्रभु के रूप में, परमेश्वर के रूप में अंगीकार करना। क्रियोस शब्द का दूसरा अर्थ, यीशु मसीह मेरा जीवन का स्वामी है, मेरी जिंदगी उनकी है, अब मैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार जीवन बिताऊंगा। अब तक मैं अपनी इच्छा के अनुसार मेरी जिंदगी बिताई थी, मुझे जहां जाना था मैं गया, मुझे जो करना था मैं किया, मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया। अब मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि मेरा जीवन मैंने प्रभु यीशु को दे दिया। और उसके तीसरा चरण हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं कि और मन में और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा, इस बात को आपको मन से विश्वास करना होगा, और वो आपके पाप के लिए मर के जी उठा है, मन में विश्वास करना है। ये तीन बातें जब आप करते हैं तो बाइबल पवित्र शास्त्र कहती हैं कि निश्चय तेरा उद्धार होगा। यीशु मसीह को जीवन का एकमात्र परमेश्वर के रूप में अंगीकार करना, यीशु मसीह को जीवन का स्वामी के रूप में मुंह से अंगीकार करना, मन में विश्वास करना कि यीशु मेरे पाप के लिए मर के वो जी उठा है। इन तीनों काम जब आप करते हैं आपका उद्धार हो जाता है। मेरे प्यारो, मैं इस शाम के वक्त आपसे कहना चाहता हूं, केवल बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होगा। बाइबल में इससे कहीं नहीं लिखा है। आपको चंगाई मिला हो, आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपकी आर्थिक समस्या दूर हो गया हो, आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपकी परेशानी दूर हो गई हो, उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर के रूप में, स्वामी के रूप में अंगीकार करते हुए, जीवन आप यीशु मसीह को देते हुए यह मन में विश्वास करना है कि यीशु मेरे पाप के लिए मर के जी उठा। ऐसे जब आप करते हैं तो बाइबल पवित्र शास्त्र कहती है कि तेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों मन से विश्वास करना है और क्यों मुंह से अंगीकार करना है? 10वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता शब्द परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के साथ मेल है। जब हम मन से विश्वास किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मर के जी उठा, तो परमेश्वर आपको यीशु मसीह की धार्मिकता को मुफ्त में दे देते हैं। आपके धार्मिकता नहीं, वो भ्रष्ट है, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता को आपकी धार्मिकता के रूप में परमेश्वर गिन लेते हैं। जब मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मेरा एकमात्र प्रभु और स्वामी है, तो आपको उद्धार मिल जाता है। मेरे प्यारो, उद्धार पाने का विकल्प यही है। यदि आप दूसरे किसी प्रकार कुछ करते हुए उद्धार पाने की सोच रखते हैं, या ये सोचते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया इसलिए मेरा उद्धार हो गया, मेरी चंगाई हो गई इसलिए मेरा उद्धार हो गया, धोखा मत खाना। पवित्र शास्त्र का वचन को महत्व है, ना मुझको, ना किसी और पास्टर को, या आपसे बात करने वाला किसी और व्यक्ति को। पवित्र शास्त्र में कहता है उद्धार पाने का एकमात्र विकल्प यही है। क्या आपने इस प्रकार उद्धार पाया? नहीं तो आज ही इस वचन के अनुसार उद्धार पाइए। कहीं स्वर्ग छूट ना जाए, कहीं आप शैतान के साथ नरक ना जाए। उद्धार पाइए, यीशु मसीह के लिए जीवन दीजिए, जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025।
प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।